हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है कि हमें बताना है, परिभाषित करना है वृद्धि, विभेदन, परिवर्धन, निर्विभेदन, पुनर्विभेदन, सीमित वृद्धि, मेरिस्टेम तथा वृद्धि दर की परिभाषा दें। ये हमें बताना है। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में वृद्धि तथा विकास। तो बच्चों, पहला पहला जो हमसे परिभाषा पूछा है वो है वृद्धि। तो पहली परिभाषा है वो है वृद्धि। तो हमें वृद्धि को परिभाषित करना है। वो इस प्रकार है, जैसे पादप, कोशिका, ऊतक या अंग, कोई भी पादप का अंग, कोशिका, ऊतक, कुछ भी, या फिर संपूर्ण पौधा, या फिर संपूर्ण पौधा ही क्यों ना हो, उसमें होने वाली अनुपरिवर्तनीय बढ़त, जो उसके शुक भार को में शुक भार में बढ़त कर दे, उसे ही वृद्धि कहते हैं। मतलब कि पौधे की कोशिका, ऊतक, अंग या फिर संपूर्ण पौधा ही हो, जिसमें कभी ना बदलने वाली बढ़त या वृद्धि, जो उसके शुक भार में वृद्धि करते, उसे ही हम क्या बोलेंगे? वृद्धि। दूसरा हमसे क्या पूछा है? दूसरा पूछा है हमसे विभेदन। कि विभेदन क्या होता है, उसे परिभाषित करिए। विभेदन, पादपों में कुछ अंग होते हैं जैसे कि कैम्बियम या पादप का शीर्ष विभाज्य द्योतक कोशिकाएं। कोशिकाएं आरंभ में तो ये समान होती हैं, ठीक है। कैम्बियम या शीर्ष विभाजक कोशिकाएं आरंभ में तो ये क्या होती हैं? समान होती हैं, आरंभ में समान होती हैं, एक जैसी होती हैं, परंतु कार्यों कार्यों के वितरण के कारण ये कोशिकाएं अपने अपने रूपों में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को
विभेदन कहा जाता है। अगला हमसे क्या पूछा है? अगला हमसे पूछा है परिवर्धन क्या होता है। क्या पूछा है कि परिवर्धन क्या होता है। तो बच्चों पादपों में बीजांकुरण से लेकर बीजांकुरण से उसके जरावस्था तक आए सभी परिवर्तन को परिवर्धन कहा जाता है। कहा जाता है। इसके बाद हमसे क्या पूछा है? इसके बाद हमसे पूछा है निर्भेदन क्या होता है। निर्भेदन क्या होता है। तो बच्चों वो कोशिकाएं जो स्थायी रूप से वह कोशिका जो स्थायी रूप से पहले विभाजन की क्षमता खो देती हैं खो देती हैं देती हैं तथा किन्हीं कारणों से पुनः विभाजन क्षमता को वापस से पा लेती हैं और विभाजन करने लगती हैं। लगती हैं इस इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को निर्विभेदन कहते हैं। भेदन कहते हैं। अगला हमसे पूछा है कि अगला हमसे पूछा है कि निर्विभेदता क्या होता है। निर्विभेदता तो वह कोशिका जो जो किसी विशेष कार्य कार्य के लिए पुनः विभाजन करने लगती हैं करने लगती हैं उस उसको बोलते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं निविभेदता।
इसके बाद हमसे पूछा है सीमित वृद्धि क्या है। इसके बाद हमसे पूछा है कि सीमित सीमित वृद्धि क्या होती है। पादपों में दो भाग होते हैं। एक भाग की कोशिकाओं में निरंतर वृद्धि करने की क्षमता होती है, जिसे असीमित वृद्धि कहते हैं। तथा दूसरे भाग में एक सीमांत के बाद एक मिनट। एक सीमांत के बाद विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है। विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है और वृद्धि भी रुक जाती है। रुक जाती है। इस प्रकार की वृद्धि को इस प्रकार की वृद्धि को सीमित वृद्धि कहा जाता है। उसके बाद हमसे एक ऊतक के बारे में पूछा है जिसका नाम है मेरिस्टेम। जिसका नाम है मेरिस्टेम। तो बच्चों वो कोशिका जो जो निरंतर विभाजन करने की विभाजन करने की क्षमता रखती है उस कोशिका को उस कोशिका तथा कोशिका के समूह को मेरिस्टेम कहते हैं। अंत में हमसे पूछा गया वृद्धि दर क्या होती है। अंत में हमसे पूछा है वृद्धि दर क्या होती है। प्रतिस्थाई प्रतिस्थान तथा प्रति इकाई समय में होने वाली वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। वृद्धि दर कहा जाता है।
कहा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।